नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप इस वीडियो पर देख पा रहे हैं सोन नदी का उद्गम। मतलब कि इस वीडियो पर हम मौजूद हैं अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश में। और ये जो सोन नदी का उद्गम है ये अमरकंटक से होता है और आगे चल के ये जो नदी है तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास विलुप्त हो जाती है, फिर पेंड्रा रोड के आसपास दिखती है और एक छोटे से कुंड से ये जलधारा निकलती है। और जो बिहार वाले भाई हैं, जो यूपी वाले भाई हैं, वो देख के समझ सकते हैं कि उनके यहाँ जो विशाल पाट की नदी है सोन, वो कितने पतले धारा से शुरू कर रही है। यानी कि किसी नदी की शुरुआत भी कितना छोटा होता है और बाद में कितना विशाल होता है, इसको समझ सकते हैं। और ये नदी की खासियत ये है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये जो पहाड़ के किनारे आप देख रहे हैं जहाँ से ये नदी नीचे गिर रही है, और ये नीचे का हिस्सा छत्तीसगढ़ है। नीचे जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ है और पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश है। अमरकंटक की पहाड़ी है ये, बिल्कुल ये यहाँ का फोटो पॉइंट है। और देख रहे हैं झरना ऊपर से दिख पाएगा तो हरी जरा दिखा दे, वो नीचे पानी जा रहा है। ये नीचे जा रही है और नीचे जाने के बाद ये विलुप्त हो जाएगी और उसके बाद ये दिखाई देगी पेंड्रा रोड के आसपास दिखाई देगी। और ये वीडियो मैं बिल्कुल शाम को कवर कर रहा हूँ और इधर भी देख रहे हैं, इधर से ये पहाड़ी से गिर रही है। और उसके बाद दोबारा सोन जो है अमरकंटक के पहाड़ों पर नहीं आती है और ये तीन तरफ से अमरकंटक के पहाड़ को घेरते हुए पहुंच जाती है शहडोल। और शहडोल छत्तीसगढ़ को, इधर छत्तीसगढ़ को घूमते हुए पेंड्रा से जाते हुए ये पहुंच जाएगी शहडोल। और शहडोल के आगे इसमें वाणासागर डैम बना है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। और उसके बाद वो चली जाएगी उधर सीधी सिंगरौली होते हुए चली जाएगी सोनभद्र। और सोनभद्र के बाद वो झारखंड के क्षेत्र पर प्रवेश करेगी। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण शहर सोन नदी के किनारे पड़ेगा, डेहरी आंसोल, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर था किसी ज़माने में। और उसके बाद ये नदी पटना के आसपास जाकर गंगा पे मिलेगी। और यहाँ देख रहे हैं कितनी पतली धारा है। साथ में लोग यहाँ जब घूमने आ रहे हैं तो झिल्ली पॉलीथीन वगैरह फेंक दे रहे हैं। उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी नदी का उद्गम स्थल है तो उसमें हम गंदगी ना करें, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे कोको कोला के बॉटल हैं, पॉलीथीन है, फिर रजनीगंधा के पाउच हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं। और इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी नदी के उद्गम स्थल पर इन चीज़ों के काम ना किए जाएं, इस तरीके के बॉटल ना फेंके जाएं, क्योंकि इस नदी के सहारे बहुत लोगों का जीवन चलता है। ये नदी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को सींचती है, साथ में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को सींचती है, फिर बिहार में इसका बहुत महत्व है, बहुत बड़े एरिए को ये सींचती है। ठीक है, पूरा आरा, भोजपुर, ये क्षेत्र अरवल होते हुए ये नदी जाती है पटना और एकदम विशाल है। बिहार वाले हमारे दर्शक देखेंगे तो देख के चौंक जाएंगे कि ये कितनी पतली धारा है, निकल रही है। और जहाँ से निकल रही है बिल्कुल एक नल के जैसे निकल रही है। मैं ऊपर चल रहा हूँ और शाम का वक्त है, इसलिए इस वीडियो पर जल्दी है कि आपको दिखाई दे। ये देख रहे हैं, ये आ रही है और ऊपर पहाड़ी है। ऊपर पहाड़ी पे कुंड है और कुंड से एकदम पतली धार नीचे की तरफ आती है। ये देख रहे हैं सोन नदी और शाम है, आपको दिखाई दे, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो पे जल्दी हूँ। ये देख रहे हैं, ये जा रही है उधर और सोनभद्र का एक कुंड है। साथ में जब तक ऊपर पहुँचते हैं मैं इसकी कहानी सुना देता हूँ। सबने इसकी कहानी सुन रखी है और जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनको सुनाता हूँ मैं। और बरसात के दिनों पे यहाँ एकदम विहंगम दृश्य होता होगा क्योंकि ये पहाड़ से जस्ट नीचे उतर रही है। असल में एक बात कहें, ये तीन नदी निकलती है अमरकंटक से और तीन नदी ऐसे निकलती है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक से एक तरफ से जो नदी निकलती है वो नर्मदा है, दूसरे तरफ से जो नदी निकलती है वो सोन है। और जोहिला आगे जाके सोन पे ही मिल जाती है। और इसके बारे में कहानी प्रचलित है कि नर्मदा राजा मैनाक की पुत्री थी और उससे ब्रह्मा के मानस पुत्र जो सोन थे उनका विवाह तय हुआ था। तो अपने सहेली जोहिला से वो कहती है कि बारात को जाकर देखिए। और फिर बारात को जाकर देखिए कहती, तो वो शायद पुराने कपड़े पे जाने को एग्री नहीं होती, तो नर्मदा अपने कपड़े उनको दे देती है। लेकिन जोहिला जो है वो ये करती है, सोनभद्र को कहती है कि मैं ही नर्मदा हूँ, और उस शादी के मंडप पे नर्मदा की जगह बैठ जाती है। इस बात की जानकारी जब नर्मदा को होती है तो वो जाती है और
नाराज़गी में एक लात जोहिला को मारती है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे एक कुएं पे जाके गिरती है कहते हैं, और वहाँ से जलेश्वर महादेव है वहीं पे, और वहीं से जोहिला नदी निकलती है और वो नाराज होकर पश्चिम की तरफ बहती है। और सोन जो है यहाँ से निकल के 25 किलोमीटर के बाद अदृश्य होकर आगे बढ़ते हैं और वो पेंडर रोड के आसपास निकलते हैं। अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं, थोड़ा मैं ज़रा आगे दिखा दूँ। ये कहानी है नर्मदा और सोन की प्रेम कहानी। सोन को कहते हैं सोनभद्र। ये देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है और ये जो पानी है और आगे के कुंड से आ रहा है। इसी तरीके से क्रम से कुंड है, मैं जरा दिखाता हूँ आपको। और ये सोनभद्र महाराज की मूर्ति है जो आप देख रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। और सोन का नाम इसलिए पड़ा है सोन क्योंकि इसमें जो रेत है वो सोने के जैसे चमकते हैं, तो इसका नाम सोनभद्र पड़ा है। ये गोमुख है और ये गोमुख है भाई। ये सोन नदी का उद्गम है जो आप देख रहे हैं। सोन नदी का उद्गम है, कितनी पतली धार है। और ये कुंड है, आगे कुंड दिखा दो हरीश। ये कुंड है ना महाराज, ये कुंड है। हम लोग आए रायपुर से। रायपुर से आए हैं। हाँ, उद्गम है इनका। हाँ हाँ। वो सोन जी हैं, उधर ब्रह्मा जी है, तपस्या किए हैं। अच्छा। ऊपर में शक्तिपीठ माता जी का दाहिना स्तंभ गिरा हुआ है। अच्छा, बटू भैरव हैं। अच्छा बटू भैरव। भैरव का दर्शन करके माता जी का दर्शन कीजिए, कुंड का दर्शन कीजिए और प्रसाद लीजिए। अच्छा ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये सोनभद्र है और ये कितनी पतली धार के रूप में सोन नदी निकल रही है, ये आप देख रहे हैं। और आगे जाके इतना विशाल होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही इस नदी के नाम पे रखा जाएगा आगे चल के, सोनभद्र, जहाँ से हम लोग अभी होके आए हैं। और ये हम सोन नदी दिखा रहे थे आपको, साथ में सोन नदी के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करा रहे थे। और बिल्कुल शाम का वक्त है और बड़ी मेहनत करके हमने नीचे से ऊपर तक आपको दिखाया है। साथ ही ऐसे स्थलों में सफाई का भी ध्यान रखे जाना चाहिए और जो लोग आते हैं वो लोग खुद ही ध्यान रखें इस बात का। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।